चार्ली के घर का हाल भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। पापा को एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। दादाजी भी बिस्तर से उठकर घर के कामों में मदद करने लगे। फुर्सत के समय में चार्ली सड़क पर जाकर लोगों के जूते पॉलिश कर थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा। अब खाने की टेबल पर सिर्फ फीकी ऑलिव सूप नहीं होती थी, अब वहाँ मांस और सब्जियां भी आने लगी। लेकिन वोंका की जिंदगी धीरे धीरे खराब होने लगी। चार्ली के इनकार ने उसे बहुत दुखी कर दिया, यहाँ तक कि उसके नए बनाए गए टॉफियों का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और चार्ली से मिलने चला गया। चार्ली ने महसूस किया कि वोंका का अपने परिवार के साथ कोई गहरी गलतफहमी है, इसलिए उसने खुद ही वोंका को कहा कि चलो तुम्हें अपने दिल की गांठें खोलने में मदद करते हैं। शायद वोंका भी चार्ली से यह सुनने का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत चार्ली को अपने पुराने घर ले गया, जो उसकी यादों से जुड़ा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी जमीन थी। पड़ोसी भी अब वहाँ नहीं रहते थे, सिर्फ उसका पिता का घर अकेला खड़ा था। क्या उसका पिता अब तक उसके लौटने का इंतजार कर रहा था? वोंका दरवाजे पर जाकर घबरा गया। उसका पिता अब भी वैसे ही सख्त और गंभीर था, लेकिन वो वोंका को पहचान नहीं पाया। तब तक नहीं जब तक कि उसने वोंका के दांतों की जांच करनी शुरू नहीं की। दूसरी तरफ दीवार पर चार्ली ने देखा, वहाँ अखबारों की कई खबरें बड़ी प्यार से काटकर चिपकाई गई थी। हर एक खबर वोंका से जुड़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स को फ्रेम में लगाकर सजाया भी गया था। उस पल में दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। बहुत समय बाद पिता और बेटा फिर से मिले, थोड़े झिझकते हुए, लेकिन दिल से गले लगे। न किसी माफी की जरूरत थी, न ही किसी सफाई की, बस एक खामोश लेकिन सबसे प्यारा मेल मिलाप था। बाद में चार्ली ने चॉकलेट फैक्ट्री को संभाला और वोंका को उससे भी बड़ी खुशी मिली। अब वोंका और चार्ली मिलकर अक्सर चॉकलेट बनाने के नए आइडियाज पर बात करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वोंका भी चार्ली के परिवार का हिस्सा बन गया। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री असल में बच्चों और उनके माँ बाप के रिश्ते की कहानी है। कुछ बच्चों का बचपन उनके पूरे जीवन को अच्छा बना देता है और कुछ बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। बचपन के जख्मों को भरने में इस सब की शुरुआत सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि उनके माँ बाप कैसे होते।